जय श्री राम मित्रों। अभी पूर्व के वीडियो में हमने रुरु ऋषि तथा डुंडुभ नामक सर्प का संवाद सुनाया है। अब अगले अध्याय 11वें अध्याय में हम डुंडुभ की आत्मकथा तथा उसके द्वारा रुरु को अहिंसा का उपदेश देना, यह कथा सुनाएंगे। मित्रों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप वीडियो को आसानी से देख सकें। आइए अब वीडियो को देखिए। डुंडुभुवाच सखा बभूव मे पूर्वं खग्मो नाम वेदुजा भ्रंशं ससितवागतात तपोवसमन्वितः सा मया कीर्तिता बाल्ये कृत्वा तानं भुजंगमम् अग्निहोत्रे प्रशस्तस्तु भीषितः प्रमुमोह वै। डुंडुभ ने कहा, तात, पूर्व काल में खगम नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण मेरा मित्र था। वह महान तपोबल से संपन्न होकर भी बहुत कठोर वचन बोला करता था। एक दिन वह अग्निहोत्र में लगा था। मैंने खिलवाड़ में तिनकों का एक सर्प बनाकर उसे डरा दिया। वह भय के मारे मूर्छित हो गया। लब्ध्वा सचा पुनः संज्ञा ममुवाच तपोधनः निर्दहन्युकोपेन सत्यवाक संशतव्रतः। फिर होश में आने पर वह सत्यवादी एक कठोर व्रती तपस्वी मुझे क्रोध से दग्ध सा करता हुआ बोला, यथा वीरस्त्वया सर्पः कृतो वयं मद्भिभीषया तथा वीरो भुजंगस्त्वं मम शापात् भविष्यति। अरे तूने मुझे डराने के लिए जैसा अल्प शक्ति वाला सर्प बनाया था, मेरे शापवश ऐसा ही अल्प शक्ति संपन्न सर्प तुझे भी होना पड़ेगा। तपोधन, मैं उसकी तपस्या का बल जानता था, अतः मेरा हृदय अत्यंत उद्विग्न हो उठा और बड़े वेग से उसके चरणों में प्रणाम करके हाथ जोड़ सामने खड़ा हो उस तपोधन से बोला, सखे, मैंने परिहास के लिए सहसा यह कार्य कर डाला है। ब्रह्मन, इसके लिए क्षमा करो और अपना यह शाप लौटा लो। मुझे अत्यंत घबराहट हो रही है। तब उन्होंने मुझे अत्यंत घबराया हुआ देखकर संभ्रम में पड़े हुए उस तपस्वी ने बार बार गर्म सांस खींचते हुए कहा, मेरी कही हुई यह बात किसी प्रकार झूठी नहीं हो सकती। निष्पाप तपोधन, इस समय मैंने तुमसे जो कुछ कहता हूँ, मैं जो कुछ तुमसे कहता हूँ उसे सुनो और सुनकर अपने हृदय में सदा धारण करो। भविष्य में महर्षि प्रमति के पुत्र रुरु उत्पन्न होंगे। उनका दर्शन करके तुम शीघ्र ही उस शाप से छुटकारा मिल जाएगा। जान पड़ता है तुम वही रुरु नाम से विख्यात महर्षि प्रमति के पुत्र हो। अब मैं अपना स्वरूप धारण करके तुम्हें हित की बात बताऊंगा। इतना कहकर महायशस्वी विप्रवर सहस्त्रपाद ने डुंडुभ का रूप त्याग कर पुनः अपने प्रकाशमान स्वरूप को प्राप्त कर लिया। फिर अनुपम ओज वाले रुरु से यह बात कही, समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ ब्राह्मण अहिंसा सबसे उत्तम धर्म है। अतः ब्राह्मण को समस्त प्राणियों में से किसी की कभी और कहीं भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। ब्राह्मण इस लोक में सदा सौम्य स्वभाव का ही होता है, ऐसा श्रुति का उत्तम वचन है। यह वेदांगों का विद्वान और समस्त प्राणियों को अभयदान देने वाला होता है। अहिंसा, सत्य भाषण, क्षमा और वेदों का स्वभाव निश्चय ही ये ब्राह्मणों के उत्तम धर्म हैं। क्षत्रिय को जो धर्म है वह तुम्हारे लिए अभीष्ट नहीं है। दंड धारण, उग्रता और प्रजा पालन, ये सब क्षत्रियों के कर्म रहे हैं। मेरी बात सुनो। पहले राजा जन्मेजय के यज्ञ में सर्पों की बड़ी भारी हिंसा हुई। द्विश्रेष्ठ फिर उसी सर्प सत्र में तपस्या के बल वीर से संपन्न वेदांग के परांगत विद्वान विप्रवर आस्तिक नाम के ब्राह्मण के द्वारा भयभीत सर्पों की प्राण रक्षा हुई।
इति श्रीमद्महाभारते आदिपर्वणे फलों पर्वणि धुण्डवशापमोचे एकादशोऽध्यायः।